नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं कर अपनी अपनी उपलब्धियों का कर रहे बखान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुंदरनगर व सोलन में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक संकट पर भाजपा सरकार को घेरा। और 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 24 महिलाओं सहित 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोरों पर है और दोनों मुख्य दल भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनावी जनसभाएं, रोड शो और प्रेस वार्ताएं कर अपनी अपनी उपलब्धियां और वायदे गिना रहे हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। भाजपा के स्टार प्रचारकों सहित स्थानीय नेता डबल इंजन सरकार के विकास के दम पर दोबारा सत्ता में आने की कसरत में जुटे हैं, जबकि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश के अन्य पार्टी नेता 10 गारंटियां देकर लोगों से सरकार बदलने का आह्वान कर रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी जिले के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी रजत ठाकुर के समर्थन में संधोल में लोगों से सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा मिशन के लिए काम करती है और कांग्रेस कमीशन के लिए जानी जाती है। हम सेवा करने वाले लोग हैं, वो मेवा खाने वाले लोग हैं। हम मिशन से काम करते हैं, वो कमीशन काम के लिए वो इसके लिए काम करते हैं। उनको सत्ता में आने की जल्दी इसलिए नहीं है कि उन्होंने आपकी सेवा करनी है। बेचारे बेरोजगार है बहुत दिनों से, इसलिए तड़प हो। नड्डा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल को कई प्रतिष्ठित संस्थान देने का काम किया है। वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर जिले के गलोड़, बड़सर और कांगड़ा में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा कि कल 5 नवंबर को विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुंदरनगर और सोलन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जयराम ठाकुर ने दावा किया कि प्रदेश में इस बार भाजपा दोबारा सरकार बनाकर रिवाज बदलेगी। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है। और देवभूमि हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, हम सबको शुभकामनाएं देने के लिए। अब की बार ये कार्यक्रम विशुद्ध हमारा इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा है और अब की बार भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और ये इतिहास होगा जब हिमाचल प्रदेश में रिवाज जो है वो बदलेगा। इस बीच भाजपा के स्टार प्रचारक व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जसवा परागपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी विक्रम ठाकुर के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा में अंतर है और कांग्रेस पैसा कमाने के लिए जबकि भाजपा सेवा करने के लिए काम करती है। बाद में उन्होंने हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में विश्वास जताया कि इस चुनाव में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य सरकार के शानदार काम को देखकर प्रदेश में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। बड़े प्रोजेक्ट से लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने और जयराम जी की सरकार ने किया है, डबल इंजन की सरकार ने किया है। और मैं तो कहता हूं, जो बाहर से आते हैं कहते हैं कि हिमाचल में तो विकास की रफ्तार है। मैं तो यही कहूंगा मित्रों, विकास की रफ्तार है, फिर भाजपा सरकार है। इधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने झंडुता विधानसभा क्षेत्र के बरठी और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशियों के लिए चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरी ओर भाजपा के स्टार प्रचारक व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ज्वाली निर्वाचन क्षेत्र के समलाना और भड़ोली और घुमारवीं में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनावी प्रचार किया। भाजपा के स्टार प्रचारकों ने केंद्र व राज्य सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए लोगों से भाजपा को समर्थन देने का आह्वान किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने आज चंबा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लोग भाजपा की नीतियों से तंग हैं और जनता ने इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। प्रतिभा सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस इस बार 45 से अधिक सीटों पर जीतकर सरकार बनाएगी। उधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर चुनाव प्रचार करते हुए भाजपा नेताओं को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल जुमलों की सरकार है और भाजपा ने हिमाचल के साथ अन्याय किया है, जबकि हिमाचल का विकास कांग्रेस की देन है। इधर ठियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत 1 दर्जन से अधिक गांवों में जनसभाएं कर लोगों से सहयोग मांगा।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करने को अमली जामा पहनाया जाएगा। कुलदीप राठौर ने कहा कि ओपीएस लागू करने के फैसले से भाजपा बौखलाहट में है और सोशल मीडिया में झूठी कहानियां कहकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक व बागवानी संकट और सेना में अग्निपथ योजना के मुद्दे पर केंद्र व राज्य सरकार पर तीखे प्रहार किए। कांगड़ा जिले के नगरोटा बगुआ में आज परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य की जयराम सरकार पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में विकास कार्य करवाने में नाकाम रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाल करने के अलावा 1 लाख युवाओं को नौकरी और सरकारी विभागों में रिक्त पड़े 63,000 पद भरे जाएंगे। पहली कैबिनेट की मीटिंग होगी, पहली बार जब मंत्रिमंडल बैठेगा तभी उसमें से आपके ओपीएस का निर्णय होगा कि आपको पुराना पेंशन वापस मिलेगा। इसी तरह से उसी पहली मीटिंग में यह तय होगा कि हिमाचल के नौजवानों को 1 लाख रोजगार मिलेंगे। जो 63,000 पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। ये हमारी गारंटी है। केंद्र में जब हमारी सरकार बनेगी तब ये अग्निवीर की स्कीम हम वापस लिख देंगे, इसको रद्द करवाएंगे। प्रियंका गांधी ने राज्य सरकार पर पीपीई किट और पुलिस व शिक्षक भर्ती में घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 70,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया है और लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस द्वारा लोगों को दी जा रही गारंटियां हर हाल में पूरी की जाएंगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को लेकर कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने महिलाओं के साथ हो रहे जघन्य अपराधों को लेकर भाजपा को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में गुड़िया प्रकरण के बाद भाजपा ने गुड़िया हेल्पलाइन स्थापित की और इस पर 8,500 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए इस बार कुल 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। प्रदेश के कुल 55,92,828 मतदाता इन प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार के चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के 1,93,106 नए मतदाता जोड़े गए हैं। निर्वाचन विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने देश हित में भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज शिमला के गेटी थिएटर में राज्य सतर्कता विभाग और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो द्वारा आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता कर रहे थे। राज्यपाल ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुए सुझावों को भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यावहारिक तौर पर उपयोग में लाने को कहा। उन्होंने समाज में तेजी से फैल रहे भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए कहा कि इसे ऊपरी स्तर पर फैलने से रोकने के लिए योजना बनाने की जरूरत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। भाजपा व कांग्रेस के स्टार प्रचारक चुनावी जनसभाएं कर अपनी अपनी उपलब्धियों का कर रहे बखान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुंदरनगर व सोलन में चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी व आर्थिक संकट पर भाजपा सरकार को घेरा। और 14वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 24 महिलाओं सहित 412 प्रत्याशी चुनाव मैदान में। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।